ईरान के मुस्लिम घराने में मेरा पालन पोषण हुआ था और हमें बचपन से ही दूसरों को नफ़रत करना सिखाया जाता था। इस्लाम दुनिया का एक सबसे विवादित धर्म है और इसके पीछे अनेकों कारण भी हैं। बचपन से ही हमें यहूदियों के बारे में गलत सिखाया जाता था, उनसे नफ़रत करने के बारे में, और क्रिश्चियंस के बारे में वो लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। उन्हें डर्टी क्रिश्चियंस कहकर बुलाते थे, गंदे क्रिश्चियंस। अपनी टीन एज से ही मुस्लिम विश्वास को लेकर मेरे मन के अंदर काफ़ी सारे सवाल थे, खासकर जो महिलाओं की स्थिति है इस्लाम के अंदर उसके बारे में। कई बार तो ऐसे होता था जब मैं इस्लाम को पढ़ती थी तो इस्लाम का कोई सेंस ही नहीं बनता था। मुझे लगता था मुझे अब इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। उन्हें सेकंड ग्रेड सिटीजन माना जाता है। 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मैं और मेरे पति हम अमेरिका चले गए अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ पर मेरे पति मिलते हैं कुछ रेडिकल मुस्लिम से जो कि बड़े ही कट्टर मुसलमान थे। उनसे मिलने के बाद उनका रवैया चेंज होने लगा। वो बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देते थे, मारपीट करते थे, और घर में उन्होंने ताला लगाना भी शुरू कर दिया। वो घर में जाने से पहले ताला लगा देते थे ताकि मैं बाहर ना जा सकूँ। बेसिकली क्या हो रहा था, मैं अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह रही थी। अब हमारे रिश्ते में कोई प्यार नहीं बचा था। उनका प्यार कभी कभार के लिए था, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कभी नहीं। तो मैं अल्लाह से दुआ करने लगी कि अल्लाह आप मेरी दुआ सुने। मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती थी, रो रो कर, और मेरी दुआ यही थी कि खुदा आप उनके मन में कैसे भी करके मेरे लिए प्यार डाल दें ताकि हमारी शादी ना टूटे और हम बच जाएं। लेकिन मैं काफ़ी समय मैंने वेट किया और उसके बाद ऐसा लगता था कि अब कुछ नहीं बदलने वाला है। तब मैंने कहा कि हम डिवोर्स कर लेते हैं, हम अलग हो जाते हैं। वो मुझे कई बार इतना मारते थे कि मैं अपने कॉलेज भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरा चेहरा काला और नीला होता था। और वो कहते थे कि अब मैं तुम्हें ईरान दोबारा लेकर जाऊंगा और वहाँ पर जाकर तुम एक अच्छी पत्नी बन जाओगी इस्लामिक रूल के अंडर में। मुझे बहुत ज़्यादा मारा जाता था। तब मैंने अपने पति से कहा कि ये ईरान नहीं है, ये अमेरिका है, तुम मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकते और नहीं मार सकते। तब वो मेरे बेटे को किडनैप करके ईरान ले गया और हमारा डिवोर्स हो गया। उसके बाद मेरा कभी अपनी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं रहा और ना ही कभी उनसे बात हुई, ना ही मैंने अपने बेटे को कभी दोबारा देखा। मेरे पास काफ़ी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी। मैं जॉब करने लगी और 5 साल बाद मैं एक कार्वर नाम के एक दूसरे व्यक्ति से मिली जो मेरा मंगेतर बन गया। और एक दिन जब मैं बैठकर अपने घर पर दुआ कर रही थी अपने फाइनेंसेस के बारे में, अपने परिवार के बारे में, मैं मोहम्मद से और बाकी सभी नबियों से दुआ कर रही थी कि कोई भी मेरी दुआओं का जवाब दे। और तभी मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पति भी वहाँ से आ रहे थे, और बिल्कुल मेरे सामने वाले दरवाजे पर जहाँ मैं दुआ कर रही थी वहाँ मैंने देखा कि वो खड़े हुए थे, और मैंने पहचान लिया कि वो प्रभु यीशु मसीह हैं। और मैं अपने पति से कहने लगी, और मैं तो देखिए दुआ भी नहीं कर रही थी यीशु मसीह जी से, लेकिन वो मुझे वहाँ पर दिखने लगे। वो राइट मेरे सामने बिल्कुल वहाँ पर खड़े हुए थे। मैं अपने पति को भी दिखाने लगी कि देखिए आप, वो वहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहनकर खड़े हुए हैं, और मैं जानती थी कि वो यीशु मसीह हैं। उस समय मुझे यीशु मसीह के बारे में और क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन वो मेरे लिए एक समय था जब मैं ईसा के बारे में और भी ज़्यादा जानने के लिए तैयार थी। उस समय से खुदा यीशु मसीह के बारे में, उनके कलाम के बारे में, मसीहत के बारे में जानने के लिए मेरी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। मैं दुआ करने लगी और मैं ईसा और मसीहत के बारे में बहुत कुछ जानने लगी। मैं बैठ के एक दिन प्रोग्राम देख रही थी टीवी पर, जो कि 700 क्लब की तरफ से आता है, और वहाँ पर उस प्रोग्राम में देखा मैंने पैट रॉबर्टसन जो कि यीशु मसीह के बारे में कुछ बातचीत कर रहे थे। मुझे लगा एक धार्मिक प्रोग्राम है। मैं वहाँ पर रुक गई और मैं देखने लगी। लास्ट में उन्होंने एक ऑल्टर कॉल दी, यदि आप चाहते हैं कि यीशु आपकी ज़िंदगी में आए तो मेरे बाद जो मैं कहता हूँ वैसा कहो। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ गए और मैं उन्हें अनुभव कर पा रही थी। और फिर उस समय से मैं बाइबल पढ़ने लगी, रेगुलरली प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा, पिता यदि मैंने तुझे निराश किया है अपने जीवन में तो मुझे क्षमा कर, और यदि यीशु ही सचमुच प्रभु हैं और बाइबल ही सचमुच हैं तो मैं बिल्कुल उसे जानना चाहती हूँ। मैं यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने लगी और वहाँ पर मैंने पढ़ा कि वचन देदारी हुआ और हमारे बीच में रहा। तो ये सब चीज़ें मेरे जीवन में बिल्कुल क्लियर होने लगी। और फिर जब मैंने दूसरी शादी की तो वहाँ पर खुदा ने हमें बरकत भी दी और हमें एक बेटा भी दिया। एक दिन बेटा कहने लगा कि पिता हम कलीसिया में क्यों नहीं जाते हैं, चर्च में क्यों नहीं जाते हैं। और मैंने कहा ये तो एक अच्छा सवाल है, हम जा सकते हैं। और फिर उस दिन हम पूरा परिवार हमारा वहाँ पर इकट्ठे होकर हम उस कलीसिया में गए। वो पहला दिन था जब एज ए फैमिली हम सभी के सभी लोग गए, और काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था हम सभी के लिए। और वहीं पर हमारे बेटे ने भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे दिल की दुआ भी थी कि मेरा पूरा घराना बचाया जाए। और 6 महीने के बाद हमारा पूरा परिवार वहाँ पर बपतिस्मा लिया, और ये बिल्कुल अद्भुत था।
बपतिस्मा में हमने ये भी सीखा कि जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो दर्शाते हैं कि मैं यीशु के साथ मर गया हूँ, और बाहर निकलते टाइम ये दिखाते हैं कि मैं यीशु के सामने जीवित खड़ा हुआ हूँ और अब मैं एक नई सृष्टि हूँ। और तब से हम कलीसिया जाने लगे और लोगों के साथ विश्वास को शेयर करते गए, और हम खुदा के साथ और लोगों के साथ बढ़ते गए। और तब हमारा उद्देश्य था कि हम दूसरी आत्माओं को बचाएं और दूसरी आत्माओं को भी यीशु मसीह के पास लेकर आएं, ताकि वो भी अनंत जीवन प्राप्त कर सकें जो उन्होंने हमें दिया है। और उसके बाद हमने जाकर जगह जगह यीशु के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। मुसलमान, बुद्धिस्ट, हिंदू, जो कोई भी ऐसा होता था जो यीशु के बारे में नहीं जानता था, हमारा उद्देश्य था कि मसीहत में हमारे पास एक उद्धार करता है और उसके बारे में बताना ही हमारा फ़र्ज है, जो मरा और जो दुनिया को माफ़ करने का अधिकार रखता है और दोबारा से वापस आएगा।